सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, जिसमें आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो कि जेईई मेन 2024 का एमसीक्यू है फिजिक्स सब्जेक्ट का। वो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, पढ़ लेते सब में पहले। ए क्लॉक हैज अ 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड रिस्पेक्टिवली। एक क्लॉक की बात कर रहे हैं, वॉल क्लॉक की, जिसके अंदर सेकंड हैंड और मिनट हैंड होता है, हम लोग को सबको पता है। तो उसका लेंथ हम लोग को दिया है, कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दिया है ना। और आगे क्या बोल रहा है देखो, इन 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में, इन 30 मिनट ड्यूरेशन द टिप ऑफ द सेकंड हैंड विल ट्रैवल x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ द मिनट हैंड। The value of the x in meter is nearly, है ना। अब अपने को क्या बोला, देखो ध्यान से सुनना। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आधी चीजें छुपी हुई है ना। तो सब में पहले अपने को ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या बोला है, मिनट हैंड और सेकंड हैंड का अपने को लेंथ दिया है। इसका लेंथ दिया है 75 सेंटीमीटर, सेकंड हैंड का लेंथ दिया है, और 60 सेंटीमीटर मिनट हैंड का लेंथ दिया है, जो कि सेंटीमीटर में। सब में पहले अपने को उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपने को बोला है डिस्टेंस कैसा चाहिए अपने को, एक्स डिस्टेंस मीटर में निकालना है, तो वो अपने को सब में पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सेकंड चीज क्या बोला है देखो, रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन। अभी 30 मिनट का ड्यूरेशन दिया है अपने को। 30 मिनट का ड्यूरेशन मतलब सब में पहली चीज ये याद रखो, जो भी हमारा सेकंड हैंड है, जो सेकंड काटा होता है घड़ी में, है ना, वो एक रिवोल्यूशन उसका कंप्लीट होता है। कब होता है? 1 मिनट में वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एक रिवोल्यूशन वो पूरा कंप्लीट करेगा 1 मिनट में। और सिमिलरली जो हमारा आवर हैंड होता है, जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड क्या करता है पता है क्या? मिनट हैंड को एक पूरा रोटेशन करने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, है ना। समझ में आ रहा है? सेकेंड हैंड 1 मिनट में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और हमारा जो मिनट हैंड होता है उसका एक रिवोल्यूशन होने के लिए उसको 1 घंटा लगता है, मतलब 60 मिनट्स लगते हैं। ये की पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को जो बोला ड्यूरेशन कितना दिया? 30 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया है। तो सब में पहले हम लोग क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में, 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में जो रोटेशन होने वाले रिवोल्यूशन, है ना, 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में देखो सेकेंड हैंड जो है हमारा, सेकेंड हैंड का क्या होगा? सेकेंड हैंड के 30 मिनट्स में 30 रिवोल्यूशंस होंगे, है ना, 30 रिवोल्यूशंस होंगे। और जो हमारा मिनट हैंड है, जो हमारा मिनट हैंड है, मिनट हैंड का 30 मिनट्स में देखो 60 मिनट लगता है एक रिवोल्यूशन के लिए, तो 30 मिनट्स में क्या होगा? उसका सिर्फ हाफ रिवोल्यूशन होगा, है ना, सिर्फ इसका हाफ रिवोल्यूशन होगा, है ना। तो ये पहले इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा जो की पॉइंट दिया है अपने को, एक्स निकालने के लिए बोला है, और एक्स के बारे में अपने को क्या बोला है देखो, 60 मिनट लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट रिवोल्यूशन द टिप ऑफ सेकेंड हैंड विल ट्रैवल एक्स डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ द मिनट हैंड, है ना। मतलब सेकेंड हैंड ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है देन द मिनट हैंड। सेकेंड हैंड का डिस्टेंस ज्यादा है देन द मिनट हैंड। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या देखो, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड हैंड, इसको मैं ds मान लूं अगर, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड हैंड ज्यादा है ना। किससे? डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिनट हैंड से। सपोज मान लो dm मेरा क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिनट हैंड है, और ds मेरा क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड हैंड है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड हैंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिनट हैंड विल बी इक्वल्स टू x। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, है कि नहीं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? The tip of the second hand will travel x distance more than the tip of the minute hand। मतलब x जो हमारा सेकेंड काटा है वो मिनट काटे से x डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सेकेंड हैंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मिनट हैंड करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा? x आएगा। यही अपना मेन इक्वेशन है। इसी में अपने को वैल्यूज पुट करने और x की वैल्यू मिलेगी। मतलब अपने को बेसिकली ds और dm की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो इसके लिए देखो, अब कांटे जो हमारे वो एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, बराबर। अपने को निकालना है लीनियर डिस्टेंस। तो अभी एंगुलर डिस्टेंस और लीनियर डिस्टेंस के बीच का अपने को रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? s बाय आर, वेयर s इज व्हाट? लीनियर डिस्टेंस, और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्टेंस, और r क्या है? r मतलब उसका रेडियस। रेडियस मतलब ही क्या है यहाँ पे? रेडियस मतलब समझ लो, अगर मैं सेकंड कांटे के लिए बोल रहा हूं तो सेकंड कांटे का रेडियस क्या रहेगा? 75 सेंटीमीटर, जो उसका लेंथ है, ये घूम रहा है ना, तो इसका जो लेंथ है उसका रेडियस रहेगा यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। सेकंड कांटे के लिए क्या है? उसका रेडियस है। और सिमिलरली 60 सेंटीमीटर क्या है? मिनट कांटे के लिए उसका रेडियस है। तो उनका एंगुलर डिस्टेंस इन शॉर्ट अपने को दे दिया है 30 मिनट्स बोल के। जैसे
30 रिवोल्यूशन बोला है, लेकिन रिवोल्यूशन में हम लोग लेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना डिग्री होता है। देखो 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री एंगल होता है ना। और 180 डिग्री मतलब क्या, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है ना। हाफ रिवोल्यूशन मतलब पाई रेडियन। तो फुल रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, बराबर। अगर मुझे 360 डिग्री एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब रेडियन में कितना एंगल कवर किया, 2 पाई एंगल कवर किया, ऐसे मैं बोल सकता हूं, बराबर। तो अब यहां पे देखो सेकंड हैंड ने 30 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब रेडियन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 पाई इंटू 30 लिख सकता हूं, है कि नहीं। एक रिवोल्यूशन के लिए एंगल कितना, 2 पाई रेडियन, तो 30 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 30 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इन रेडियन हो गया। सिमिलरली हाफ रिवोल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, है ना। एक रिवोल्यूशन के लिए कितना है, 2 पाई है। हाफ रिवोल्यूशन के डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, 180 डिग्री पाई लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर बाय द मेथड जाना है तो कैसे लिखोगे, 2 पाई। एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई, तो कितना रिवोल्यूशन हुआ है, हाफ हुआ है, तो इंटू क्या करोगे, 1/2 करोगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई रिवोल्यूशन, है ना। तो पाई रेडियन डिस्टेंस ट्रैवल किया, मिनट का 10 ने पाई रिवोल्यूशन डिस्टेंस कवर किया है। और जो हमारा सेकंड हैंड है उसने 2 पाई इंटू 30, इतना जो हमारा डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है, वो कवर किया है। अब यहां पे देखो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर है, तो एस लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा, बराबर। अभी अपने को यहाँ पे ds मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकंड हैंड और dm दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिनट हैंड निकालना है। तो सब में पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकंड हैंड ये निकालता हूँ। तो थीटा मतलब क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकंड हैंड, ऐसे लिख दूंगा मैं, थीटा एस एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल, ये रहेगा हमारा थीटा एस, मतलब एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी सेकंड हैंड। और ये क्या रहेगा, थीटा एम बोलता हूं मैं इसको, एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी मिनट हैंड। तो देखो यहाँ पे थीटा एस दैट इज एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकंड हैंड इनटू रेडियस, रेडियस ऑफ द सेकंड हैंड कितना है, 75 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 75 लिखने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आर एस लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ एस, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो थीटा एस कितना है अपना, 2 पाई इंटू 30, ठीक है, इनटू आर एस की वैल्यू कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे कैसे, डिवाइड बाय 100 करो, 75 बाय 100 करोगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.75, मैंने क्या किया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये हो गया ds का वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे ऐसे ही dm का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, थीटा m इंटू आर एम। थीटा m का वैल्यू क्या है, थीटा m का वैल्यू पाई, है ना। और आर एम रेडियस ऑफ मिनट हैंड कितना है, 60 सेंटीमीटर है। अगेन मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6, है ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट इंटू पाई इंटू 0.6 ले लेता हूँ मैं इसको, है ना। तो ये आया हमारा dm, ये आया हमारा ds। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट करना है। देखो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, ds माइनस dm। तो ds का वैल्यू कितना है, ds का वैल्यू कितना है हमारा, 2 पाई 30। देखो यहाँ पे 2 पाई इंटू 30 इंटू 0.75 माइनस इधर क्या है हमारा 0.6 पाई, 0.6 पाई हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे देखो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये 60 पाई इंटू 0.75 माइनस 0.6 पाई। अब यहाँ पे पाई दोनों जगह पे कॉमन है, पाई को बाहर ले लो, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 0.75 माइनस 0.6। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये दो वैल्यूज का 60 इंटू 0.75 करेंगे तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा अपने को, इसका आंसर मिलेगा 45 माइनस 0.6, है ना। अब 45 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, 45 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, 44.4 आएगा। और ये मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो इसका आंसर 139.4 नियर अबाउट आ जाएगा मीटर में, है ना, जो कि हमारा x का वैल्यू है, जो है हमारा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, है ना। तो समझ में आया। तो यहाँ पे आई होप आपको सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।